नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर है। उसके साथ ही किसानों की कई और मांग भी हैं। उस बीच डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है। 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू हो गई है, यानी और जो 28 तारीख तक चलेगी। उस बीच उम्मीद ये बताई जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर डब्ल्यूटीओ में घमासान होगा। इसके साथ ही एमएसपी गारंटी पर डब्ल्यूटीओ के समझौतों के पेच पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तर्क वितर्क के संग्राम में डब्ल्यूटीओ की फार्मर सब्सिडी पॉलिसियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ की शर्तों की वजह से ही भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देना संभव नहीं है, क्योंकि एमएसपी गारंटी डब्ल्यूटीओ की फार्मर सब्सिडी नीतियों के खिलाफ हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए अब किसान संगठन भी भारत सरकार से डब्ल्यूटीओ से बाहर आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय किसानों को परेशान कर रही डब्ल्यूटीओ की नीतियां भेदभावपूर्ण नजर आती हैं। इन नीतियों को भेदभावपूर्ण वाले कटघरे में खड़ा करने का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ टू को मिलने वाली फार्मर सब्सिडी रही है। क्वीन एलिजाबेथ का बीते सालों निधन हो गया था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो कभी उनको फार्मर सब्सिडी मिलती थी। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि बीते एक दशक पहले तक ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू सऊदी राजकुमार समेत दुनिया के कई धनाढ्यों को डब्ल्यूटीओ की इस नीतियों के अनुरूप दुनिया में सबसे अधिक फार्मर सब्सिडी मिलती रही है। आइए समझते हैं कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू को मिलने वाली फार्मर सब्सिडी का मामला क्या है और भारतीय किसानों की एमएसपी गारंटी का पेच डब्ल्यूटीओ में कैसे फंसा है और इसको लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू को मिलने वाली फार्मर सब्सिडी की। दुनिया के नक्शे में शामिल कई देशों में कई साल तक राज करने वाला ग्रेट ब्रिटेन भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। तो वही दुनिया के 150 देश भी डब्ल्यूटीओ में शामिल है। दुनिया के 150 देश से अधिक जो देश हैं वो डब्ल्यूटीओ में शामिल है। डब्ल्यूटीओ के इन सदस्य देशों की कहानी की बात करें तो ब्रिटिश राज में शामिल कई देशों के किसान अपनी फसलों के दाम और सम्मानजनक कृषि सब्सिडी की मांग करते रहे हैं। इसके उलट ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू को 2015 तक फार्मर सब्सिडी मिलती रही है। बेशक क्वीन एलिजाबेथ किसान नहीं थी, लेकिन नॉरफॉक क्षेत्र में एक बड़े एग्रीकल्चर स्टेट का मालिकाना हक उनके पास था, जिन्हें सेंड्रिगम स्टेट भी कहा जाता है। इस वजह से उन्हें 2015 से पहले के दशक में 8 मिलियन यूरो की सब्सिडी मिली थी, जिसे सबसे अधिक फार्मिंग सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ ही फार्मिंग सब्सिडी पाने वालों में सऊदी अरब के राजकुमार समेत अमेरिका के कई कॉर्पोरेट घराने भी शामिल रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे जो फार्मर सब्सिडी है वो क्वीन एलिजाबेथ के साथ साथ ही कई ऐसे लोगों को भी मिलती है जो बड़े कॉर्पोरेट घरानों का संचालन करते हैं। उसके साथ साथ ही सऊदी के राजकुमार जो हैं उनको भी फार्मिंग सब्सिडी मिलती रही है। अब बात करते हैं कि किस फॉर्मूले से क्वीन एलिजाबेथ टू को फार्मिंग सब्सिडी मिलती थी। असल में उसके लिए हमको यूरोपियन यूनियन की कृषि नीति को समझना होगा। बेशक यूरोपियन यूनियन के सभी देश डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपने क्षेत्र के किसानों, खेती योग्य भूमि के मालिकों को सामान्य कृषि नीति, जिसे सीएपी कहा जाता है, के तहत फार्मिंग सब्सिडी प्रदान करता है। ऐसे में क्वीन एलिजाबेथ टू किसान ना होने के बावजूद भी कृषि योग्य जमीन की मालिकान थी, जो उन्हें फार्मर सब्सिडी देने का अधिकार था। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि ब्रेक्सिट के तहत ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। जनमत के तहत ब्रिटेन के लोगों ने 2016 में यूरोपियन यूनियन से अलग होने का जनादेश दिया था। इसके बाद से ब्रिटेन का जो शाही परिवार है वो यूरोपियन यूनियन से उससे फार्मर सब्सिडी नहीं मिल रही, जिसे शाही परिवार को होने वाले नुकसान के तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ में एमएसपी का जो पेज है वो क्या है। भारतीय किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग पर डब्ल्यूटीओ के पेज को समझने की कोशिश करें तो डब्ल्यूटीओ के इंटरनेशनल कृषि व्यापार के खराब होने के हवाला देते हुए डब्ल्यूटीओ के इंटरनेशनल कृषि व्यापार के हवाला देने वाले तर्क उसमें शामिल है। डब्ल्यूटीओ के ये आदेश कहते हैं कि किसी भी सरकार की तरफ से 10% से अधिक फसल की खरीद
नहीं की जा सकती है। तो वहीं डब्ल्यूटीओ ने अपनी शर्तों में ये भी कहा है कि किसी भी देश में फसलों का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं फार्मर सब्सिडी को रेड बॉक्स में डाला हुआ है। इससे फसलों की खरीद और दाम तय करने की व्यवस्था प्रभावित होती है। तो वहीं किसानों को फार्मर सब्सिडी भी नहीं मिलती है। यहीं से भारतीय किसान जो एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, वो डब्ल्यूटीओ में फंसी हुई दिखाई देती है। अब इस पर बात करते हैं कि क्या एक्सपर्ट कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II को मिलने वाली फार्मर सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ की नीतियों पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कहते हैं कि भारतीय किसान और क्वीन एलिजाबेथ में इस मामले में तुलना करना सही नहीं है। वो महारानी थी और उन्हें लैंडलॉर्ड कहा जा सकता है, जबकि भारतीय किसानों के पास औसतन जोत जो है वो 2 हेक्टेयर ही है। वो आगे कहते हैं कि भारत में किसान जितना रुपए का उत्पादन करता है, उतना तो अमेरिका में किसानों को सब्सिडी मिलती है। वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के नियम भेदभावपूर्ण है, वो अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाले हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी नरेश सिरोही कहते हैं कि सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ II ही नहीं, अमेरिका के कई कॉर्पोरेट घराने भी फार्मर सब्सिडी का लाभ लेते हैं। उनकी योजना अपने वहां खेती बचाने की है। अमेरिका ने कहने के बाद ये फार्मर सब्सिडी कम नहीं की है। इसी मुद्दे पर विकासशील देश विकसित देशों का विरोध कर रहे हैं और दोहा के बाद से वार्ता नहीं हो पाई। वहीं एमएसपी गारंटी मोर्चा के संयोजक वियम सिंह कहते हैं कि अमेरिका अपने किसानों को $60,000 की सब्सिडी देता है। यूरोपियन यूनियन में भी बेहतर फार्मर सब्सिडी मिलती है। वो कहते हैं कि मौजूदा समय में भारत में भी जरूरत है कि किसानों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। किसानों के बजाय उपभोक्ताओं को अधिक सब्सिडी दी जा रही है और किसान परेशान है। कुल जमा आपने समझा कि ये फार्मर सब्सिडी का जो डब्ल्यूटीओ का पेच है वो कितना पेचीदा है, कैसे विकसित देश बनाम विकासशील देशों की लड़ाई है और जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, और जिसमें ये कहूंगा कि दुनिया में सबसे जो शाही परिवार है, उस शाही परिवार को भी फार्मर सब्सिडी का लाभ मिलता है। लेकिन ये जो देश का एक आम किसान है, वो किस तरीके से अगर अपनी फसल का दाम मांगता है तो उसको चुनौतियों का सामना करता है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि कुछ डब्ल्यूटीओ की जो नीतियां हैं, डब्ल्यूटीओ के जो कुछ पेच फंसे हुए हैं, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है और साथ ही साथ देश में ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि किसान को उनके दाम मिल सके, उनको उनकी फसलों का वाजिब दाम मिल सके, उनकी फसलों की वाजिब खरीद हो सके। इसके लिए एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जो डब्ल्यूटीओ के साथ साथ लड़ाई के साथ साथ देश के किसानों को प्रभावी तौर पर मदद दे सके। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए आप सबसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।